हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास आ चुका है कक्षा 10 का जो पेपर है हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से देख लें और जो जो क्वेश्चन के आंसर हम करवा रहे हैं वो देख लें। हमने पूरी कोशिश की है आपको अधिकतर क्वेश्चन के आंसर बताए जाएँ, तो आप टेंशन ना लें। आपको याद करना है और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास वाइज भी ज्वाइन होना है, सिर्फ 10th क्लास के ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आप वहाँ भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकवि सूरदास की रचनाएं किस भाषा में लिखित हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ब, व्रजभाषा के अंदर। दूसरा है, कवि तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना कौन सी थी? तो उनकी रचना थी रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति पाथेय में कौन सा अलंकार है? तो स्मृति पाथेय में अलंकार है वह है रूपक अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो निराला जी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा आनंद। लेकिन ऑप्शन में आनंद नहीं दिया हुआ, तो आपको बताना है कौन सा इसका उत्तर रहेगा। या तो ये ऑप्शन गलत है या फिर हमें इसका जो आंसर है वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो मेन शिष्य थे इनके प्रमुख शिष्य वो आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि मंगलेश जी की शिक्षा कहाँ हुई? तो कवि मंगलेश की जो शिक्षा हुई थी वह हुई थी देहरादून के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नेताजी का चश्मा कहानी का प्रमुख पात्र है हालदार साहब। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत किन को साहब मानते थे? तो वो साहब मानते थे कबीरदास को। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? तो उन्होंने कटाक्ष किया है सामंत पर। सामंत वर्ग के जो लोग हैं उन पर कटाक्ष किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, एक कहानी यह भी की रचना है। तो इसका आंसर देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह आपको टाइम से मिल सके। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, यतेंद्र जी, स्वयं प्रकाश, यशपाल और मनु भंडारी जी। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर द, मनु भंडारी जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नौबत खाने में इबादत कृति किसकी है? तो यह कृति है यतेंद्र मिश्र की। किसकी? यतेंद्र मिश्र की। 12 है, संस्कृति निबंध की विषय वस्तु है? तो इस संस्कृति निबंध की विषय वस्तु है सभ्यता संस्कृति दोनों। 13 नंबर क्वेश्चन है, माता का अंचल में बालक भोलानाथ कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है कौन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य की राजधानी कौन सी है? तो यह है गंगटोक। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखक ने हीरो सीमा पर कविता कहाँ पर लिखी? तो आपको बताना है भारत में, रेल में, बस में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इन दो की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3-4 क्वेश्चन है रिक्त स्थानों के, इनकी पूर्ति करनी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं, आपको सत्य और असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। तो पहला बिल्कुल सही है, उपसर्ग पहले ही लगाए जाते हैं शब्द के। दूसरा है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। थर्ड है, रीढ़ अंतर से पोली होती है। तो रीढ़ अंदर से पोली होती है, अब होता है ना अंदर से पोली होती है नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, आपको इसको पढ़ना है ढंग से। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये गद्यांश है आपका, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। तो आपको भारतीय नारी व्यष्टि में समष्टि को देखती है, नारी त्याग। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो ये देखिए, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, ये आपका उपयुक्त शीर्षक रहेगा, इसको आप आंसर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको मन में जो भी आ रहा है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नारी की क्या विशेषता है? तो ये देखिए, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, नारी त्याग, दया, क्षमा, ममता और सौंदर्य की प्रतीक कही जाती है। ये नारी की विशेषताएं हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नारी का दूसरा नाम क्या है? तो ये देखिए, नारी का अन्य नाम है श्रद्धा। तो ये तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों है? तो ये देखिए,
माँ के रूप में विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी है, जो भारतीय अतीत के खंडहर में प्राणों का संचार कर उसे जीवित बना सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपको अपठित पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यह आपका पद्यांश है पूरा का पूरा, इसको देखें। जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज उसे जगाओ, पवन उसे हिलाओ, पंछी इसके कानों में चिल्लाओ। तो इसके प्रश्न है, कवि किस व्यक्ति को जगाने की बात कर रहा है? तो व्यक्ति के किसको जगाने की बात कर रहा है? उस व्यक्ति को जगाने की बात कर रहा है जो घबरा कर भागे हुए हैं, जो घबरा कर भागेगा उस व्यक्ति को जगाने की बात कर रहा है। दूसरा है, पंछी से मनुष्य को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? तो पंछी से मनुष्य को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, इसका आंसर आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पंछी इसके कानों में चिल्लाओ। तो पंछी सतत उड़ता रहता है, अपने हर चीज़ के लिए सजग रहता है, तो व्यक्ति को ये वो शिक्षा लेनी चाहिए। थर्ड है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। नेक्स्ट है, सूरज का पर्यायवाची। सूरज का पर्यायवाची क्या हुआ? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके, इनको यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होगा तो आप इनको देख लें फटाफट से। आपके ये प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है? 21 नंबर है, सूरवीर और कायर में क्या अंतर है? 22 नंबर है, देखो यह गागर रीति। गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? 23 नंबर है, उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? 24 नंबर है, आंख लू में फिर कवि ने ऐसा क्यों कहा है? 25 नंबर है, नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। 26 नंबर है, दिन रात में कौन सा समास है? परिभाषा सहित लिखिए। तो दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है 27 नंबर, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। लोकोक्ति का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 28 नंबर है, लेखक ने संस्कृति व असंस्कृति किसे कहा है? 29 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे और क्यों? नेक्स्ट है आपके निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है आपकी, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए अथवा उत्साह कविता का सार लिखिए। 31 नंबर है, कवि के अनुसार फसल क्या है? उसे उपजाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों की बात कही गई है? 32 नंबर क्वेश्चन है, आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। पहला है आपका, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। आपको संकेत दे रखे हैं, इनके माध्यम से करना है। दूसरा विषय है आपका पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरा विषय है आपका स्वस्थ जीवन सुख का आधार। ये 3 विषय हैं आपके, इन तीनों में से किसी एक का करना है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, स्वयं को अजमेर निवासी अशोक मानते हुए अपने जिले के नगर निगम कार्यकारी अधिकारी को सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को नियंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आपको अलवर निवासी पंकज की ओर से अपने छोटे भाई दीपक को जन्म दिवस की बधाई देते हुए एक बधाई पत्र लिखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक पेन बनाने वाली कंपनी के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए, अथवा आपने अपना नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है, वहां प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थी आकर्षित हो, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो फटाफट से जाएं, इन सारे प्रश्नों को देख लें, याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।